टॉप बैंकों में से एक आईसीआईसी बैंक के एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ, जिसने इसकी पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कैसे हुआ धोखाधड़ी का ये पूरा खेल और कैसे जानी मानी हस्ती चंदा कोचर पहुंच गई जेल, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तक। हम आपको उस चंदा कोचर की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने कभी मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में आईसीआईसी बैंक ज्वाइन किया था और वहां से सीधे सीईओ की कुर्सी तक पहुंच गई। सबसे पहले आपको ये बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक का वो घोटाला क्या था जिसने चंदा कोचर और उनके पति को जेल पहुंचा दिया। दरअसल बीते शुक्रवार को सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए वीडियोकॉन ग्रुप को दिए गए लोन के मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर को उनके पति दीपक कोचर के साथ गिरफ्तार किया। चंदा पर आरोप है कि आईसीआईसीआई बैंक की कमान संभालते हुए उन्होंने वीडियोकॉन ग्रुप को लोन दिया था। बदले में चंदा के पति दीपक कोचर की कंपनी न्यू रिन्यूएबल को वीडियोकॉन से निवेश मिला था। यानी आरोप है कि चंदा ने अपने पति को फायदा पहुंचाने के लिए ये पूरा खेल खेला। 2012 में वीडियोकॉन ग्रुप को आईसीआईसीआई बैंक ने 3,250 करोड़ लोन दिया था। इस लोन में घोटाले का आरोप लगा। ये लोन एनपीए हो गया और बाद में इसे बैंक फ्रॉड कहा गया और आरोप है कि इसके बाद वीडियोकॉन ग्रुप की तरफ से चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को निवेश के तौर पर करोड़ों का फायदा पहुंचाया गया। सितंबर 2020 में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दीपक कोचर को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की। ये तो थी घोटाले की बात। अब चंदा कोचर के सफर के बारे में आपको बताते हैं। चंदा कोचर ने 1984 में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में आईसीआईसी ज्वाइन किया था। उस समय उनकी उम्र महज 22 साल थी। धीरे धीरे वक्त के साथ चंदा कोचर की लगन और काम को देखते हुए उन्हें आईसीआईसीआई की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बना दिया गया। कोचर की काबिलियत का पता बैंक को समय ही चल गया था जब 1993 में उन्हें कॉर्पोरेट बैंकिंग का चार्ज दिया गया। कोचर ने 1 साल का टारगेट 3 महीने में ही पूरा कर लिया था। साल 2009 में जब कोचर ने आईसीआईसीआई की कमान संभाली थी, उस समय पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी, लेकिन चंदा कोचर की सूझबूझ और कार्यकुशलता ने इस मुश्किल दौर के वक्त में भी आईसीआईसीआई बैंक में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। चंदा कोचर भारत में किसी बैंक की सीईओ बनने वाली पहली महिला थी। बैंक की प्रमुख रहते हुए चंदा कोचर की कमाई सबको हैरान कर देने वाली थी। उनका एक दिन का वेतन करीब 2,18,000 रुपए था। बैंकिंग क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार चंदा को पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित कर चुकी है। इन्हें आईसीआईसीआई बैंक को बुलंदियों पर पहुंचाने वाली महिला के रूप में जाना जाता है। फोर्ब्स मैगजीन में इन्हें दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल कर चुकी है। बुलंदियों पर चल रहे चंदा कोचर के करियर में अचानक उस वक्त ट्विस्ट आया जब 2018 में उनके पति को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए अपने पद के दुरुपयोग का आरोप लगा था। इसके बाद ही उनका पतन शुरू हो गया। कई एजेंसियों ने मामले में जांच शुरू कर दी और पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। सीबीआई ने 2019 में एफआईआर दर्ज की। आरोपों के सामने आने के बाद बैंक ने 2009 और 2018 के बीच उन्हें दिए गए सभी बोनस को वापस लेने का फैसला किया। इसके बाद फरवरी 2019 में चंदा कोचर को टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया। अपनी इस धोखाधड़ी के बड़े कांड की वजह से आज अब वही चंदा कोचर सलाखों के पीछे पहुंच गई है। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।